नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे ईरान और अमेरिका के मुआहदे के हवाले से, फिर उसके साथ साथ मिसाक़ जमहूरियत की वज़ीर आज़म ने दावत दी, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे कबल हम सबसे पहले ये बात करेंगे और एक बेवा की आवाज़ को यहाँ पर उठाएंगे जिनसे हमारा राब्ता हुआ। तो उन्होंने बताया कि 2024 में उनके साथ एक रजिस्ट्री हुई, लेन देन का एक ज़मीन का मामला हुआ लेकिन रकम सारी अदा नहीं की गई। ये मामला अब आप स्क्रीन पर देख रहे हैं किस शख्स का है, और ये आपने इससे कबल देखा होगा कि 3 FIR दर्ज हुई हैं मुस्लिम लीग नून के जो MP हैं साकिब चद्दर साहब, जो कि एक और मामले के अंदर भी जो है वो मुलव्विस हैं, उस मामले पे भी उन पर FIR दर्ज हुई है। अब जो तफसीलात मैं आपको बताने जा रहा हूं, एक तो ये एक्सक्लूसिव हैं और दूसरा ये हमने जब राब्ता किया उन खातून से जिनका नाम मारूख है, जिनकी ये ज़मीन थी जो इन्होंने ख़रीदी, और उसके बाद ये क्लेम मारूख साहबा की जानिब से किया गया कि चेक जो है वो डिसऑनर हो गए और वो चेक कैश नहीं हुए। अब ये तमाम तफसील आपके सामने रखूंगा और फिर उसके बाद साकिब चद्दर साहब से जो हमारा राब्ता हुआ उनका मौक़िफ़ क्या रहा या उन्होंने क्या कहा इसके जवाब में, वो भी आपको बताऊंगा। अब एक तो आपने ये देखना है कि ताकत किस तरह मामलात को या हालात को अपनी तरफ माइल कर लेती है। ये साकिब चद्दर साहब वही हैं जिनके इंटरव्यूज़ अब दोबारा आकर वायरल हुए, जो कि गुर्दों की गैर कानूनी पैबंदकारी के हवाले से मुलव्विस पाए गए थे। फिर उसके बाद वो असम्बली का हिस्सा बन गए इलेक्शन लड़ने के बाद, और फिर उन पर एक जो है मोमना इकबाल साहिबा की जानिब से भी एक कानूनी जंग उनके साथ चल रही है, और अब फ्रॉड और जगह पर कब्जे का मुकदमा सामने आया है। अब ये जो मामला था ज़मीन का, ये मैं चाहूँगा कि रजिस्ट्री अभी स्क्रीन पर आप देखेंगे और उसके अंदर आपको चीज़ें समझ आना शुरू होंगी कि ये मामला हुआ क्या। 2024 के अंदर डेविस रोड लाहौर पर एक जो है वो ज़मीन का लेन देन हुआ। ये रजिस्ट्री आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, और मारूख जो साहिबा हैं वो बेवा हैं, उनकी कोई औलाद भी नहीं है, उनसे ये ख़रीदी गई ज़मीन डेविस रोड वाली, और टोटल जब ये ज़मीन ख़रीदी गई तो उसके 7 चेक दिए गए। मारूख साहिबा से हमारी जब बात हुई, ये आप स्क्रीन पर जो इस वक्त फोटो देख रहे हैं, मैं ज़रा इसको आपके लिए एक्सप्लेन कर देता हूं कि इसमें 4 लोगों के इस रजिस्ट्री पर साइन थे। एक आरिफ अली, मोहम्मद साकिब खान, ज़ुहैर अकबर और सैयद हैदर अली वल सैयद सादत अली शाह। अब हमने जब मारूख आरिफ साहब से रब्ता किया तो उन्होंने बताया कि 7 चेक दिए गए थे और सारे कैश नहीं हुए। वो मैं ज़मीन का आपको, ये वो 7 चेक हैं जो उन्होंने हमारे साथ शेयर किए, और फिर ये सैयद हैदर अली साहब ने हमारे साथ ये चेक और सारा डाटा शेयर किया। अब टोटल जो 7 चेक आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये इस ज़मीन के लेन देन के हवाले से जो है वो दिए गए जब ये ज़मीन या जब ये प्रॉपर्टी ली गई, और रजिस्ट्री पर ऊपर लिखा गया कि तमाम रकम जो है वो वसूल कर ली गई। यानी मामले को इस तरह टेक्निकली तौर पर जो अब तक समझ आ रहा है कि वो लिखा गया कि रजिस्ट्री के ऊपर लिखा गया कि तमाम रकम जो है वो वसूल कर ली गई है, ये ऊपर लिखा गया। इसी के अंदर रजिस्ट्री के अंदर नीचे जाकर एक जगह लिखा गया कि ये चेक्स दिए गए हैं जो मुख्तलिफ डेट्स पर जाकर कैश होंगे। ये टोटल जो है वो 5 चेक 44 करोड़ के थे, जिसमें से 3 जो है वो डिसऑनर हुए हैं, और ये जो 3 डिसऑनर हुए हैं ये 9 करोड़ के 3 चेक हैं, और जो 27 करोड़ रुपया टोटल बनती है, और इन्हीं 3 पर 3 FIR दर्ज हुई हैं। अब ज़रा ये आपको मैं इसकी तफसील बता देता हूं जो अब स्क्रीन पर रजिस्ट्री की कॉपी आप देख रहे हैं। इसमें आप देखिएगा कि प्लॉट मज़कूरा पर कोई किसी किस्म का हुक्म इम्तनाई वगैरह ना है, नीज़ कलमी तहरीर को दुरुस्त तस्लीम किया जाए। और फिर आगे आप देखेंगे ये चेक लिखे हुए हैं। एक चेक का नंबर है 54855950, एक का है 54855952, और एक तीसरे चेक का है 54855953 और 54 और 51। ये 5 चेक थे जो टोटल उसके अंदर मेंशन किए गए। इन 5 में से 3 चेक्स पर FIR दर्ज हुई है। जरा FIR की कॉपी अब जरा स्क्रीन पर आप मुलाहिजा कीजिएगा। ये 44 करोड़ जो है वो चेक के जरिए देने थे, ये 5 जो चेक थे उनकी सूरत में, लेकिन 27 करोड़ नहीं आ सके। वो 3 चेक जो है वो डिसऑनर हो गए हैं। आप जरा चेक जो डिसऑनर हुए हैं वो आपके सामने चलाते हैं, जरा वो मामले को देखिएगा। और ये सारी तफसीलात हमें मारूख साहिबा ने खुद दी हैं। इसमें एक चेक जो है वो चेक नंबर 54855950 है, और इसकी डेट है, जो डेट जिस पर लिखकर ये चेक दिया गया वो आप देख रहे हैं इस वक्त 14/4/2026 है, और ये 9 करोड़ का चेक है। अब ये
चेक रिटर्न मेमो भी आप इस पे देखेंगे कि ये जो है वो डिसऑनर हुआ। जब ये डिसऑनर हो गया तो उसके बाद फिर इस पर मुकदमा दर्ज हुआ। अब जरा दूसरा चेक भी है, उसका नंबर जो है वो 54855951 है। ये 15/4/2026 की डेट पर जारी किया गया। ये आप इस वक्त देख रहे हैं और इसके नीचे आप स्लिप भी देख रहे हैं कि ये मतलब क्लियर नहीं हुआ, ये भी डिसऑनर हो गया और ये उसका मेमो है जो आप इस वक्त देख रहे हैं। तीसरा चेक भी आपके सामने रखते हैं और ये डॉक्यूमेंट पर बात हो रही है, डॉक्यूमेंट के बगैर कोई बात नहीं हो रही। और ये डॉक्यूमेंट वो जो मारूख साहबा ने हमें खुद प्रोवाइड किए हैं। इस चेक का नंबर है 54855952 और ये जो तारीख दी गई थी इस पर कैश होने के लिए 16/4/2026, ये भी 9 करोड़ का है और ये भी डिसऑनर हो गया और ये भी क्लियर ना हो सका। अब ज़रा नाज़रीन, मामला ये है कि ये एक बेवा खातून का मामला है और ये मामला जो FIR दर्ज हुई है, ये मामला 2024 का है, लेकिन FIR अब आकर दर्ज होती है जब दीगर केसेस भी उन पर चल रहे हैं। अब इसमें हमने साकिब चद्दर साहब से रब्ता किया क्योंकि एक पार्टी का मौक़िफ़ हम तक आ गया, दूसरी पार्टी का मौक़िफ़ भी जाना ज़रूरी था। एक वीडियो उन्होंने हमारे साथ शेयर की जो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये वीडियो जब हमें साकिब चद्दर साहब ने भेजी तो हमने ये देखा कि इसके अंदर कहा जा रहा है कि आपने तमाम रकम वसूल कर ली है और ज़बरदस्ती आपसे नहीं हो रही। ये बल्कि आपको दिखा भी देते हैं वीडियो जिसमें ये तमाम गुफ्तगू हो रही है। उसके बाद अगला मौक़िफ़ साकिब चद्दर साहब का क्या था जब हमने चेक की बात की, वो भी आपको बताता हूँ, लेकिन पहले ज़रा ये वीडियो सुन लें और देख लें। अब नाज़रीन, ये उसके बाद जो चेक हमें मौसूल हुए मारूख साहिबा की जानिब से, वो तमाम डाटा हमने फिर साकिब चद्दर साहब जो कि MPA हैं PMLN के, उनको हमने ये भेजा और रजिस्ट्री पर भी उनसे बात की और चेक्स पर भी उनसे बात की। उन्होंने हमारे वो तमाम मैसेजेस देख लिए, सुन लिए और हमने उनको बार बार ये दावत दी कि आप पर जो इल्ज़ामात हैं आप उस पर अपना मौक़िफ़ जो है वो हमारे साथ शेयर कर दें। और वो मौक़िफ़ भी इस वक्त स्क्रीन पर जो हमारी टीम की उनसे बात हुई है वो भी आप इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हैं कि वो तमाम मैसेजेस और तमाम जो सबूत दूसरी पार्टी की जानिब से आए उन तक भेजे गए, लेकिन उन्होंने इस पर कोई मौक़िफ़ जमा नहीं कराया और ना ही इस पर कोई मौक़िफ़ दिया। हाँ, उससे कबल एक वीडियो उन्होंने ज़रूर शेयर कर दी जो हमने आप तक दिखाई है। असल मामला ये है कि हमारे यहाँ हमेशा कहा जाता है कि जिसके पास ताकत है कानून भी उसके साथ होता है। हमें अब तक बुनियादी तौर पर जो मारूख साहिबा की जानिब से डाटा मौसूल हुआ वो एक बेवा, उनकी कोई औलाद नहीं, और एक मामला जो कि उनके साथ प्रॉपर्टी के लेन देन के हवाले से हुआ जिसमें उनकी सुनवाई अब जाकर हुई है और वो अपने तमाम सबूत भी मंजर आम पर ला रही हैं। दूसरी तरफ एक ऐसा शख्स जो कि मेंबर पार्लियामेंट है सूबाई असम्बली का, उसका इस वक्त हुकूमती जमात से ताल्लुक है, उस पर इससे कबल मोमिना इकबाल साहिबा के साथ एक मामला चल रहा है, कानूनी जंग चल रही है। अब कब्जे का मामला भी जो है उन पर सामने आ गया है। सो हमारा ये प्लेटफॉर्म हाजिर है, अगर साकिब चद्दर साहब अपनी राय या अपना मौक़िफ़ कोई सामने रखना चाहें, इसके हवाले से कोई सबूत या अपनी इन इल्ज़ामात की तरदीद करना चाहें या इल्ज़ामात पर कुछ बोलना चाहें, तो हम बार बार उनको दावत देते रहे हैं, अब भी कह रहे हैं और मुस्तकबिल में भी अगर आकर वो अपना मौक़िफ़ देना चाहे तो हमारा ये प्लेटफॉर्म हाजिर है। लेकिन एक ऐसा मामला, और हमारे यहाँ हमें ये मालूम है कि जो प्रॉपर्टी के मामलात होते हैं, जो अदालती मामलात होते हैं, वो काफ़ी लिंगर ऑन हो जाते हैं और उसके अंदर फिर जिसके पास वसाइल ज़्यादा होते हैं वो कंफर्टेबल रहता है। इस चीज़ का फैसला भी अदालत ने करना है, हम फैसला नहीं कर रहे, ना ही हम अपनी कोई राय दे रहे हैं। हमें एक मुतासरा खातून की जानिब से जो डॉक्यूमेंट सामने आए जिसमें रजिस्ट्री है, जिसमें चेक्स हैं, तमाम तफसीलात हैं, वो आपके सामने रख रहे हैं। और ये मामला इसलिए भी ज़्यादा मायने रखता है क्योंकि जब मामला इतने हाई लेवल पर डिस्कस हो रहा होता है, जब इतने हाई लेवल पे लोग जो कि मेंबर पार्लिमानी असम्बली हों वो किसी कब्जे के अंदर उन पर इल्ज़ाम हो कि वो इन्वॉल्व हैं, या उन पर यह इल्ज़ाम हो कि वो किसी को टॉर्चर कर रहे हैं, जैसे मोमिना इकबाल साहबा ने इल्ज़ाम लगाए, और या धमकियां दे रहे हैं या जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं, तो वहां पर वो टेस्ट केस बनता है। और जो रेड लाइंस खुद इस वक्त पंजाब हुकूमत की जानिब से बताई गई, वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा की जानिब से, ये इल्ज़ामात बताते हैं कि ये रेड लाइंस अबूर हो गई हैं। खातून का मामला भी एक आ गया बीच में और दूसरी खातून का मामला भी आ गया जिनकी ज़मीन पर कब्जा किया गया है। सो अब देखना यह है कि कितनी जल्दी इस केस का फैसला होता है और फिर इस तमाम सूरत हाल के अंदर क्या क्या सबूत पेश किए जाते हैं
और ये प्लेटफॉर्म मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, सदर साहब के लिए हाजिर है। वो अपना मौक़िफ़ अगर पब्लिक करना चाहें या ये जो इल्ज़ामात उन पर लगे हैं, ये जो दस्तावेज़ात हमने अभी सारी चलाई हैं, इस पर भी अपना मौक़िफ़ देना चाहें तो ये प्लेटफॉर्म हाजिर है। हम उनसे राब्ते में हैं, अगर वो वापस रब्ता करते हैं तो अपने नाज़रीन तक वो मौक़िफ़ भी ज़रूर पहुँचाएँगे। नाज़रीन, अब एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे ईरान और अमेरिका के दरमियान जो है वो क्या 24 घंटे के अंदर कोई डील साइन होने जा रही है, इस पर तफसीलात आपके सामने रखेंगे।